हेलो गाइस। ज्ञान की पाठशाला में आप सभी को स्वागत है। ज्ञान की पाठशाला जिसमें रेगुलर क्लासेस चलती है। कक्षा 5 गणित विज्ञान जो ईपी बोर्ड एनसीईआरटी जो पढ़ाया जाता है उसका हम लोग अध्याय 5 में कर रहे थे। कितना सीखा एक में हम चल रहा था, हमारा भाग 5 तक चल गया था, यानी भाग 5 तक हम सॉल्व कर चुके थे। 5 भाग में हम लोग किए थे प्रश्न नंबर 11 तक। आज हम अब उसके आगे जो प्रश्न है उसको हम सॉल्व करेंगे, यानी प्रश्न नंबर 12 से आज हम शुरू करेंगे अपने क्लास को। यदि वीडियो अच्छा लगेगा या क्लास अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आइए इसके में अब देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 12 में क्या कह रहा है। देखिए, प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है कि गुणनखंड विधि से मौसा ज्ञात करो। देखिए, हम पिछले वीडियो में यानी हमारा प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाके आप लोग यूट्यूब पे सर्च मारिएगा ज्ञान की पाठशाला बाय श्रवण सर। उसमें हम एकदम बेसिक लेवल से लौसा मौसा दोनों समझाए हैं, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से। तो देखिए, इसमें पूछ रहा है जो बच्चे या जो भाई बहन जो उस वीडियो को देखे होंगे उसको ये सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम देखते हैं इसको कि गुणनखंड विधि से मौसा कैसे निकाला जाता है। देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हल में लिखेंगे 18 और 24। इसका देखिए गुणनखंड करेंगे, ये होगा हमारा 2×6=18। देखिए, 2×6=18। फिर उसी तरह इसको करेंगे, 2×4, 4×8, 8×24। देखिए, 2×4, 4×8, 8×24। अब देखिए, इसमें जब मौसम हम लोग करते हैं तो मौसम में ये ध्यान देना होता है कि हमारा जो दो संख्या दिया है, चाहे 10 संख्या दिया है, कोई भी कितना भी संख्या दिया है, उस संख्या में हमें जिसका हम गुणनखंड करते हैं वो एकदम जो मतलब 2 अंक है तो उसको दोनों में देखेंगे कि उसमें दोनों में कौन सा अंक मिल रहा है। देखिए, इसमें हमें 2 मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है हमें 3। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे मौसम इक्वल टू 2×3 इक्वल टू हो जाएगा 2×6। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए इसमें अब ख को देखते हैं। ख में देखिए इसी तरह से हम करना है इसको भी। देखिए, ख में यहाँ भी लेंगे हल, हम लिखेंगे 4, 8, 12। देखिए, इसमें 2×2 के होता है 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2×2 के 4, 4×2 8। फिर यहाँ पे देखिए 2×2 के 4, 4×3 12। जब 2 का पावर दोनों पढ़ेंगे 4 हो जाएगा। 2×2 के 4×2 8, 8 आ गया। फिर 2×2 के 4×3 12। अब इसमें देखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे मौसम इक्वल टू, देखिए तीनों में हमें कौन सा अंक मिल रहा है। देखिए, इसमें भी 2 है, दूसरे वाले में भी 2 है, तीसरे वाले में 2 है, और फिर देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। इसमें हम क्या करेंगे 2×2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2×4। ये हमारा मौसा यानी आंसर हो जाएगा। इसी तरह अब देखेंगे ग, अगला यानी हमारा ग दिया है। ग में देखेंगे, देखिए इसमें दिया है 3, यहाँ पे लिखेंगे हल 3, 7 और 9। इससे गुणनखंड करिए। देखिए, जब 3 का करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा 1×3। फिर इसका करेंगे तो 1×7। फिर इसका 1×3 देखिए, 1×3 3, 3 के 9, 1×7, 1×3 3। अब देखिए इसमें लिखेंगे हम मौसम
इज इक्वल टू, देखिए मौसम में हमारे तीनों में क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है। ये हमारा एक जो है यही आंसर हो जाएगा, एक हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए इससे अगला हम देखते हैं कि अगला में क्या दिया है। देखिए घ में दिया है यहाँ पे 14, 21 और 25 का, इसको क्या करना है, 900। यहाँ पे है हल 14, 21 और 25। सॉरी यहाँ 25 नहीं है, यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे है 35, यहाँ पे है 35, यानी यहाँ पे हमारा 35 है। अब देखिए जब इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 गुणे 2 गुणे 7, दो 7 14। अब इसको 1 गुणे 3 गुणे 7, 37 अब देखिए 1 गुणे 5 गुणे 7, देखिए 1 5 5, 5 7 35। अब देखिए हम देखेंगे तीनों में क्या मिल रहा है। देखिए तीनों में 7 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो आप लोगों को पता है किसी भी संख्या या अंक में हम 1 से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पे लिखेंगे हम मौसम इज इक्वल टू 1 गुणे 7 बराबर हो जाएगा, ये हमारा 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों का शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए अब इसके अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 में क्या कह रहे हैं, देखिए प्रश्न नंबर 13 में दिए, इसमें 12 में दिया था गुणनखंड विधि से मौसा, लेकिन इसमें प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है कि लौसा ज्ञात करो। लेकिन इसमें नहीं ये बता रहा है कि आप गुणनखंड विधि से करेंगे कि आप भाग विधि से करेंगे। देखिए इसमें हम करते कैसे हैं, देखिए इसको हम गुणनखंड विधि से, चाहे गुणनखंड विधि से करिए चाहे भाग विधि से, आप लोग दोनों बताए हैं। ये आप लिखेंगे हल, यहाँ पे दिया है 3, यहाँ पे दिया है 5, ये हो जाएगा हमारा 1 गुणे 3, यहाँ पे हो जाएगा 1 गुणे 5। देखिए यहाँ पे लिखेंगे लौसा, इसमें देखते हैं ना कि दोनों जो अंक दिया हुआ है 3 और 5, इसका ऐसा गुणनखंड देखते हैं, यानी ऐसा गुणनफल देखते हैं जो ये 3 और 5 का वो क्या गुणनफल हो। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, देखिए यहाँ मिल गया 3 गुणे 5 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 15, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 15 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं इसमें ख में, यहाँ लिख लीजिए हल, यहाँ पे 8, यहाँ लिख लीजिए 25। देखिए ये गुणनखंड विधि से ही कर रहे हैं, लेकिन इसमें नहीं दिया है कि गुणनखंड विधि से करना है कि भाग विधि से, लेकिन इसमें हम गुणनखंड विधि से ही बता रहे हैं, भाग विधि से भी आप लोग को बताए थे। आप लोग नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा, फिर उसको भाग विधि से भी समझाने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं इसको। देखिए ये होगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, ये हो जाएगा हमारा कितना 2, 2 गुणे 4 दूनी 8। अब देखिए इसमें 1 गुणे 5 गुणे, देखिए इसमें क्या हो रहा था, हम लोग मौसम में कि तीनों में कॉमन ले रहे थे, जो अंक मिल रहा था उसमें ले रहे थे, लेकिन इसमें मिले तब और ना मिले तब उसमें दोनों लिया जाता है, जो मिलता है उसको भी ले लेते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं हम। तो देखिए ये हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब इसको पढ़िए, 1 दूनी 2, 2 दूनी के 4, दूनी 8, 8 पाँचे 40, 40 पाँचे 200, 40 पाँचे 200, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लौसा हमारा कितना आ गया, लौसा आ गया हमारा 200, 200 हमारा आंसर हो जाएगा।
अब भाई प्रश्न नंबर 13 का अगला हम देखते हैं इसमें कि ग में दिया है 15, 25 और 30 का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हल 15, यहाँ 25, यहाँ पे 30। अब देखिए इसको 1 गुणे 3 गुणे 5, यहाँ पे है 1 गुणे 5 गुणे 5, यहाँ पे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। देखिए 2 6 6 5 30। अब देखिए पहले जो दिया है लिख लीजिए, यहाँ पे देखिए 1 दिया है यहाँ पे, तो पहले 1 लिख लीजिए। अब देखिए इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें क्या हम लिखेंगे पहले गुणे 2 गुणे 3। हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा, अब देखिए बच कितना गया। अब देखिए दोनों में तो हम 5 ले लिए, 3 ले लिए, फिर यहाँ पे लेंगे हम 5 गुणे 5। दुगुनी दूते 6 6 5 30, 30 5 150। देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा 150, यानी 150। ये हमारा आंसर हो जाएगा 150। 150 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि किसी भी प्रकार का आपको डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर उसे समझाने का और बेसिक समझाएंगे। लेकिन आप लोगों को पता है कि हम जब भी समझाते हैं एकदम बेसिक लेवल में जीरो से उठा कर उसको समझाते हैं। देखिए इसमें हमारा आ गया ग का हमारा 150, यानी 150 हमारा आंसर आ गया। इसको भाग विधि से भी समझा देंगे, लेकिन देखिए आइए इसको ग में देखिए। घ में यहाँ पे दिया है 5, 15 और 25। इसका भी खंड विधि से करिए। यहाँ पे 1 गुणे 5, यहाँ पे 1 गुणे 3 गुणे 5, यहाँ पे 1 गुणे 5 गुणे 5। खंड हो गया। अब इसमें देखिए जो जो पहले मिल रहा है उसको लिखिए। यहाँ पे 1 मिल रहा है तो 1 लिख लीजिए। फिर देखिए इसमें हमें 3 मिल रहा है तो 3 लिख लीजिए। फिर दोनों में 5 मिल रहा है तो 5 लिखिए यहाँ पे, फिर 5 लिख लीजिए। अब इसे गुणा करिए। देखिए 1 3 3 3 5 15, 15 5 75। कितना होता है 75, यानी 75। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ये लॉसा हो जाएगा। यहाँ भी हमारा ये लॉसा हो गया। देखिए ये हमारा 50। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से अपने दोस्तों शेयर करिए।